पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब तो हम इन नकली संतों की थ्योरी सुनकर, सिद्धांत अनुभव को सुन सुनकर बहरे हो गए। हमने ये सोच लिया कि वहां जैसे ये अज्ञानी संत ऋषि मैं ऋषि नकली कहते ऊपर कुछ नहीं है, ना कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है, यही है जो कुछ है। तो हमारे मन में आधा डर निकल गया कि ऊपर कुछ नहीं है, यही है जो कुछ है। तो यहां कम से कम 50% ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भौतिक सुख को प्राप्त हैं पिछले पुण्य के आधार से, तो वो भक्ति की आवश्यकता समझते नहीं कि यही है जो कुछ है। और 50% ऐसे हैं जो बहुत दुखी भी हैं, बहुत प्राणमाटी हो रही है उनकी। तो ऐसे हम भगवान की परिभाषा से अपरिचित होने से नहीं समझ सके। तो वहां ऊपर नरक है, नरक के अंदर बहुत भयंकर यातना इस प्राणी को दी जाती है। तो नरक के बाद फिर ये वापस आते हैं। यहां क्या होता है, जैसे पुण्य अलग डिपॉजिट होते हैं और पाप अकाउंट न्यारा है, दोनों आपके डिपॉजिट होते हैं जिनको संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्मों में से आपका प्रारब्ध बनाकर भेजा जाता है, दिया जाता है। अब जिसके पाप घने हैं, पुण्य कम है, उन्हीं में से एवरेज निकाली जाती है। जैसे 80% पाप ले लिए, 20% पुण्य, दोनों को मिलाकर आपको एक मानव शरीर दे दिया। अब जिसके 80% पाप हैं वो जन्म से ही दुख पाने लगता है। पैदा होते ही कोई न कोई बीमारी, कोई फिर समस्या, फिर टांग कट गई, कितना हाथ टूट गया, अंधा हो गया, कोढ़ लग गया, कैंसर होगी। तो वो बचपन से ही ऐसे आपदाएं जो आ रही हैं ये पाप के कारण आ गई। अब यहां समस्या, अब मन में शंका उठेगी कि अभी जब नरक में गए तो नरक में भी पाप भोग लिए और फिर वो फिर भी रह गए। हाँ, इतने पाप हैं आपके, पुण्य तो शीघ्र समाप्त हो जाते हैं लेकिन पाप अंत नहीं होता। नरक के अंदर भी निर्धारित समय उन संचित पाप कर्मों से ही निकालकर आपको इतने समय तक नरक में डाला जाता है। ये वहां का भी एक निर्धारित समय है। जैसे यहाँ 100 वर्ष आयु है, इसके आधार से आपको पुण्य और पाप मिलाकर के प्रारब्ध दिया जाता है और फिर भी शेष रह जाते हैं। ऐसे ही उन पाप कर्मों से फिर भी आपके शेष रह जाते हैं नरक में भोगने के उपरांत भी। और स्वर्ग में जाने के बाद भी, क्योंकि पुण्य थोड़े होते हैं, स्वर्ग में जाने के बाद फिर आपके पुण्य बहुत कम रह जाते हैं। अब देखो, विचार करो, जैसे यहां की क्या व्यवस्था है। आप सुबह उठते हो और अपनी रोजी रोटी के लिए या कोई अपना घर में पोछा आदि लगाते हो, खाना बनाते हैं, कपड़े धोए, तो इन सभी क्रियाओं में ना जाने कितने प्राणी आप मार रहे हो डेली। एक दिन में आप करोड़ों जीवों को मार के और तब विश्राम पाते हो। अब वो पाप तो स्वतः हो रहे हैं और पुण्य करण की विधि का आपको पता नहीं, क्योंकि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता, ना उनकी गति होती, ना उनको कोई सुख होता, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती। और इन तीनों ही उपलब्धियों के लिए, इन तीनों ही लाभ लेने के लिए हम परमात्मा प्राप्ति करते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में ये प्रमाण है। तो शास्त्र विधि को त्याग कर आप कोई जो भी क्रियाएं कर रहे हैं वो व्यर्थ हुई।
पुण्य आपका बना नहीं और पाप इतने बन गए बिना गिनती के। अब जैसे यहाँ की एक ऐसी व्यवस्था है, जैसे खेत, किसान का खेत है, उस खेत में यदि उसको संवारे नहीं, बीज बोए नहीं, जैसे गेहूं कणक जैसे भी कोई फसल प्राप्त करना चाहता है तो उसको नहीं संवारेगा तो अपने आप उस जमीन में इतने खरपतवार पैदा हो जाएगा, नरे झाड़ बोझड़े और न जाने कितना अड़ंगा जिसका कोई यूज नहीं उसके लिए, किसान के लिए। वो तो अपने आप उगे ना, तो बीज डालना पड़ा, ना खाद डालना पड़ा, ना उसमें कोई पानी देना पड़ा, सिंचाई भी नहीं करनी पड़ी। थोड़ी बहुत वर्षा हुई, उसी से नरा कबाड़ उग गया। और उसमें खेती प्राप्त करने के लिए, कनक तैयार बनाने के लिए, गेहूं प्राप्त करने के लिए पहले तो कितना साजबाज इकट्ठा करना पड़ा है। दो बैल परचेज करेगा, फिर हल लावेगा, फिर उसने बावेगा, खूब मेहनत करेगा, 5-4 बार उसको गुड़ाई करेगा और फिर बीज मोल लावेगा, उसमें बीज बीजेगा, फिर खाद डालेगा, फिर सिंचाई करेगा, तब उसको फसल प्राप्त होगी, गेहूं प्राप्त होगी। तो गेहूं तो समझ लो पुण्य है, और वो खरपतवार सर का दर्द है, वो पाप। पाप तो अपने आप होता है इस क्षेत्र में। इस मानव शरीर भी एक क्षेत्र है, ये भी एक खेत है। इसमें इस खेत में पाप तो आप हो जाएंगे, और पुण्य करने के लिए आपने संत की तलाश करनी पड़ेगी, 2 पैसे दान भी करने पड़ेंगे, घर का काम भी छोड़कर सत्संग सुनने के लिए, सेवा करने के लिए आना पड़ेगा, जब कहीं पुण्य आपके बनेंगे। अब इसका उद्देश्य क्या है दास का, आपको समझाने का सारा, कि सतगुरु जब मिल जाएंगे तब आपके पाप नाश हो जाएंगे। पाप नाश हो जाएंगे तो उन पापों के कारण जो भी हमें कष्ट उठाना था, नरक में जाना था, या कि यहाँ कोड़ लागना था, आंख फूटनी थी, अंधा होना था, वो नहीं होगा, क्योंकि वो उन्हीं के कारण होना था। वो पाप परमात्मा कबीर जी की सत्य भक्ति वो नाश कर देगी, तो फिर हमने पाप भोगने नहीं पड़ेंगे। ऐसे ये छुटकारा होगा। ये होगा कैसे? सतगुरु की शरण में आने से। नकली सतगुरुओं से ये लाभ आपको नहीं मिलेगा। अब आप परमात्मा की शरण में आ गए, जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की, भाई पड़े पुराने गाश। कबीर परमेश्वर की वो सच साधना, परमेश्वर का वो सच्चा मंत्र, ऐसा समझ लो जैसे हजारों टन सूखा घास पड़ा हो और उसको कहाँ उठा कर रखे, कहाँ ठाए फिरे, खेत पूरे से उसको जमीन को कवर कर लिया, तो उसका क्या विकल्प है कि एक माचिस की सीख जला के और उसका लगा दे, सारा जल के राख हो जाएगा और चलेगी तेज हवा, उसने इधर उधर पटक के और साफ हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी का वो मंत्र, सत्य नाम, सच्चा नाम, इस पूरे आपके युगों युगों के संचित कर्मों में आग लगा देगा, नष्ट कर देंगे, इस पापों को समाप्त कर देंगे। पुण्यात्माओं, अभी तक यह बिजली नहीं गिरी रही कि हमारे को परमात्मा की परिभाषा का ज्ञान नहीं। परमेश्वर के गुणों से हम परिचित अवश्य थे, लेकिन इन नकली गुरुओं ने हम इतना अवश्य परिचित थे कि परमात्मा दुखी को सुखी करता है, लेकिन दुखी से सुखी कब होगा? जैसे कि उसका पाप कट जाएगा, पाप से दुख है, और पाप नाश होगा तो वो सुखी होगा। किसी के पैर में कांटा लगा है और कांटा लगा हुआ है, किसी के दूसरे के पास जाता है वो कि मेरे पैर में पीड़ा है, उसने देखा
कि भाई तेरे तो कांटा लगा है, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए? कांटा निकालना चाहिए। और वो ये कहता है कि कांटा तो निकलेगा नहीं, तो जूता पहन ले, तेरे आगे कांटा लगे नहीं। क्या वो इंसान समझदार है? कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर वो जूता पहने, इस डर से पहनेगा हे भगवान कदे फिर सूड़ ना बैठ जा, वो कभी नहीं निकालेगा उस रास्ते में जूते, कति चौकस पहनेगा मोटी तली के। तो ऐसे ही ये अज्ञानी ऋषियों ने, महर्षियों ने बैठा दिया ना, वो वेद समझ सके। वेदों का ढंढोरा जरूर पीटते थे, वेद सत्य ज्ञान है, वेद सत्य ज्ञान है, और वेदों में क्या लिखा है वो नहीं समझ सके। अपना सिद्धांत समाज में प्रोड्यूस कर दिया, प्रवेश कर दिया कि परमात्मा पाप क्षमा नहीं कर सकता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। अब ये एक झलक आपको दिखाते हैं इन अज्ञानियों के इस सिद्धांत की, और फिर प्रमाण दिखाते हैं परमपिता परमात्मा के उस विधान की, वेदों की, क्योंकि वेद प्रभु का विधान है और वेदों में जो लिखा है वो परमेश्वर के गुण हैं। जैसे साबुन के विषय में उसके गुण लिखे होते हैं, एक कोई भी जैसे औषधि है उसके गुण लिखे होते हैं कि इसको ऐसे खाने से ये ऐसा रोग काट देती है, तो सही लिखा होता है उसके बारे में। और कोई उस औषधि के विपरीत ज्ञान दे रहा है तो वो ना वेद है और न ही साबुन से परिचित है। ऐसे ही जो वेदों के विपरीत ज्ञान देता है वो व्यक्ति विद्वान नहीं कह सकते, और वो विद्वान की पदवी पा रहे थे। अब सबसे पहले तो इस नकली महर्षि दयानंद के विधान को, इसकी अनुभव को दिखाते हैं, क्योंकि इस कलयुग में यो महर्षि पाक रहा था और इसने वेदों के बारे में कह का भी नहीं बेरा था। पुण्यात्माओं, ये कोई हमारा जाति दुश्मन नहीं है, लेकिन ये दास एक संत, एक सतगुरु की पदवी प्राप्त करवा दी परमेश्वर कबीर जी ने, और डॉक्टर की दवाई ने डॉक्टर बता सके है, और कोई कितना एजुकेटेड आदमी और नहीं बता सकता। तो इन महर्षियों के अनुभव को ये दास भी एक संत पदवी पर परमात्मा दया कर दी इस दास पे। दास भी एक आध्यात्मिक टीचर बन गया। अब इन टीचरों की जो सोच थी, इनका जो अनुभव था, अब सिलेबस से कंपेयर किया, तुलना की, लेकिन वो सिलेबस से, पाठ्यक्रम से मिला नहीं। सिलेबस है पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी, पवित्र 18 पुराण और पवित्र सच्चिदानंद घन की वाणी सूक्ष्म वेद, और पवित्र कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल। तो ये तो है हमारा सिलेबस। जो इससे बाहर कोई ज्ञान देता है वो आउट ऑफ सिलेबस हमें बता रहा है, वो गलत है, यूजलेस है। ये देखिएगा सत्यार्थ प्रकाश, ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके विषय में ढंढोरा पीटा गया था आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, प्रचारकों द्वारा, कि इस कलयुग में सत्यार्थ प्रकाश जैसा ज्ञान नहीं है। इसमें चारों वेदों का निष्कर्ष महर्षि दयानंद जी ने निकालकर और कलयुग में अब प्रवेश कर दिया, जनसाधारण के हित के लिए इसको रचना की। तो इससे हम भी प्रभावित थे पहले इस महर्षि दयानंद से बहुत ज्यादा, और सोचते थे भी बड़ा, क्योंकि दंत कथा घनी सुन रखी थी इसकी, लोकवेद सुना हुआ था। फिर भी दास ने इस उद्देश्य से सत्यार्थ प्रकाश को फिर नए सिरे से देखना शुरू किया कि यदि महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश में हमारे कबीर परमेश्वर के अनुकूल ज्ञान है, तो हमारे अक्षेत्र हरियाणा के व्यक्ति श्रद्धालु शीघ्र स्वीकार कर लेंगे कि यही ज्ञान महर्षि दयानंद बता रहे हैं। ये दास ये चाहता था कि कबीर साहब की अमरवाणी में वो गूढ़ रहस्य है जो वेदों में है, और दास ने सोचा था कि वेद किसी ने पढ़े नहीं, सत्यार्थ प्रकाश सबके घर पे रखा है। तो इस सत्यार्थ प्रकाश में यदि कबीर जी के अनुकूल ज्ञान पा जाएगा तो कबीर साहब की वाणी को भी लोग स्वीकार कर लेंगे। इस उद्देश्य से इसको घना गहनता से पढ़ा,
इसमें कितने भी कोई ज्ञान एक अन्य का नहीं पाया। तो फिर ये जरूरी हो गया कि डुप्लीकेट्स, ये 500 का नोट जैसे किसी ने नकली छाप दिया था, तो सरकार ने दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों रूबरू किए थे जनता के, और ओरिजिनल साथ होगा तभी डुप्लीकेट का पता लगेगा और तभी उसको त्याग सकता है, नहीं तो उसको ओरिजिनल जानकर अपना जीवन बर्बाद कर देता है। और फिर वो लेकर उस डुप्लीकेट नोट न की जावे यात्रा पे, उसका सारा काम बिगड़ गया। वो नकली नोट चले नहीं और उसका सारा दिन वेस्ट व्यर्थ गया, 500 का टोटा। तो आपका जीवन बर्बाद कर रहे थे ये नकली संत ऋषि महर्षि, और बोली जनता इनको विद्वान मानती थी, क्योंकि ये केवल एक संस्कृत भाषा पढ़े हुए थे जिसको हम नहीं जानते थे, हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, इसलिए इनकी महिमा होगी। अब वर्तमान में यह अंग्रेजी ऐसी हो रही है, जो अंग्रेजी बोल पड़े उसके मुंह का नहीं देखेगा, बड़ा एजुकेटेड आदमी है। भाषा तो भाषा है, चाहे अपनी सिंपल लैंग्वेज में बात कर ले, ज्ञान वही होना चाहिए, विचार वही होने चाहिए अच्छे जो आप बताना चाहते हो। उसको किसी लैंग्वेज के माध्यम से आप दूसरे तक पहुंचा दो, भाषा का इतना काम है, उसके बाद इसका कोई यूज नहीं। तो इसमें देखा ये तो सारा काम बिगाड़ रखा। कबीर जी तो कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। और महर्षि दानंद का सत्यार प्रकाश क्या बता रहा है, ये देखिएगा। अब देखो, इस पोज ने देख के आदमी अपने आप स्वतः प्रभावित हो जाता, भाई ये तो महर्षि पढ़ा था, बड़ी गजब की समाधि ला रहा है। और ये भी समाधि वाले का ज्ञान देखियो किसा, कैसा इसने अनुभव बता रखा अपना। ये है अथ सत्यार्थ प्रकाश है। इसके विषय में क्या लिखा है कि वेद आदि विविध सद शास्त्र प्रमाणई समविंत, यानी वेद आदि सद शास्त्रों में से प्रमाणों से इसकी रचना की है। किसने की है? श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इनकी उपमा यहाँ से शुरू करी है, श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित। इतनी उपमा दे रखे इस महापुरुष को। और कहाँ से ये प्रकाशक कहाँ से है इसका? वैदिक यति मंडल दीनानगर, दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से। और ये प्रिंट कहाँ से हुआ है? मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। अब इसके समोल्लास नंबर 7 में आपको दिखाते हैं, सप्तम समोल्लास में। ये देखिएगा, अब कितना अड़ंगा कर रखा है इस आदमी ने। सत्यार्थ समोल्लास, सप्तम समोल्लास सत्यार्थ प्रकाश है। ये 7वां समोल्लास यहां से शुरू होता है 151 पृष्ठ तक, ये 150 है, और यहां से शुरू होता है सप्तम समोल्लास प्रारंभ। और यहां किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी महर्षि दयानंद जी कह रहे हैं कि नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा जिससे अनेक ईश्वर सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर एक है। अब ये ध्यान से देखना। अब पहले ये देखते हैं कि ये ईश्वर का अर्थ ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। ये प्रथम समोल्लास प्रश्न नंबर 15 पर, प्रथम समोल्लास से है प्रश्न नंबर 15 पर। सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब स्वामी जी के शब्दों में ब्रह्म कहो और चाहे ईश्वर कहो, एक ही बात है। ईश्वर कहो चाहे ब्रह्म कहो,
सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ठीक है, अब हम फिर पढ़े यहां। किसी ने प्रश्न किया सप्तम समोल्लास, ये प्रथम समोल्लास था, प्रश्न नंबर 15 पे जो आपने देखा, ये प्रथम समोल्लास है। और प्रश्न नंबर 15 पे कि सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। अब हम फिर सप्तम पर आ जाते हैं, 7वें समोल्लास पे, 151 पृष्ठ पे। ये 151 पृष्ठ। किसी ने प्रश्न किया है कि वेद में, यहां ईश्वर के स्थान पर उन्हीं के शब्दों में हम बोले, वेद में ब्रह्म अनेक है, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर नहीं मानते। स्वामी जी कहते नहीं मानते, क्योंकि चारों वेदों में कहीं यह नहीं लिखा है जिससे अनेक ईश्वर अर्थात अनेक ब्रह्म सिद्ध हों, किंतु यह तो लिखा है कि ईश्वर यानी ब्रह्म एक है। अब देखो 154 पृष्ठ पर प्रश्न है, 154 पृष्ठ पे प्रश्न है कि ईश्वर यानी ब्रह्म साकार है व निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार है। अच्छा भाई, ये यहां पर 155 पर अगले ही पृष्ठ पर अपने सिद्धांत को आप ही खंडित कर रहा है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनकी। प्रश्न है परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करनी चाहिए व नहीं? किसी ने प्रश्न किया, स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप छुड़ा देगा? स्वामी जी का उत्तर है नहीं, पाप नहीं छुड़ा सकता, पाप नहीं नाश करता। तो फिर स्तुति प्रार्थना क्यों करना? स्वामी जी उत्तर दे रहे हैं उड़ के करने से फल अन्य ही है और फल होता है। प्रश्नकर्ता ने कहा वो क्या है? स्वामी जी ने उत्तर दिया है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और सहाय का मिलना, उपासना से परब्रह्म। अब ये दो ब्रह्म हो गए, एक ब्रह्म एक परब्रह्म, एक दादा एक परदादा। आप पर सिद्धांत खंड कर दिया कि वेद में यानी अनेक ब्रह्म नहीं है, अनेक ईश्वर नहीं है। स्वयं कह रहे हैं ब्रह्म से नेक्स्ट ब्रह्म, यानी दो ब्रह्म आप पर सिद्ध कर दिए। यानी उपासना से परब्रह्म से मेल, ब्रह्म से भी दूसरे ब्रह्म यानी, और साक्षात्कार होना उसको साक्षात्कार तो निराकार का हो ही नहीं सकता। अब देखो यहां निराकार कह रहे हैं, यहां कहते हैं उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार हो जाना। अब बता इसका कितना कोई आधार था? सारी निराधार बकवाद गढ़ रखी इसमें। अब देखो इसी के 163 पृष्ठ पे और क्लियर किया है इस विधान को कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता। ये देखो 163 पृष्ठ पे सप्तम समोल्लास में प्रसन्न अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है वा नहीं, यानी पाप नाश करता है वा नहीं? उत्तर स्वामी जी का नहीं, क्योंकि जो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो वे अधिक अधिक अपराध करने लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। ठीक। अपने आत्माओं, अब जैसे एक बार पंजाब क्षेत्र में उग्रवाद फैल गया था और बहुत से बच्चे कुछ लोगों के भ्रमित करने से बहुत ही अपराधी हो गए थे। तो सरकार ने उन बच्चों के भविष्य को, राजा ने उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए उनको कंसेशन दे दी थी, भाई जो बच्चे भविष्य में कोई गलती नहीं करेंगे
और मुख्य धारा में वो आना स्वीकार करेंगे तो उनके पिछले सब केस माफ कर दिए जाएंगे, उनके सब अपराध क्षमा कर दिए जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। वो बच्चे किसी के कहने से, प्रेरित करने से, युवा बच्चे गलतियां कर रहे थे, उन्होंने वो अपराध त्याग दिए। आज वो मुख्य धारा में है और कोई अपराध नहीं करते, नहीं तो उनका जीवन बर्बाद हो जाता। यदि उनको जेलों में ठोक देते, ऐसा कर देते, तो उद्देश्य यही होता है कि आगे गलती ना हो, इतना ही होता है। ये भी विधान स्वामी जी का व्यर्थ सिद्ध हुआ कि राजा माफ करे तो सारे अपराधी हो जाएं। नहीं, जो अपराधी होते हैं उनको तो अलग चीज है, लेकिन बहुत ऐसे अपराधियों को अक्षमा करने से ही उनमें फिर डर बनता है, भविष्य का चिंतन होता है, क्योंकि वो समझ चुके होते हैं कि तुम्हें हानि बहुत हो जाएगी, नुकसान होता है। एक और उदाहरण देते हैं इसी जो राजा पाप अक्षमानी। एक लड़की थी, वो किसी भी मजबूरी के कारण डाकू बन गई और बहुत सी उसने हत्याएं भी की। पीछे सरकार ने उससे प्रार्थना की कि यदि तू आगे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी तो तुझे क्षमा कर दिया जाता है। तो उसने स्वीकार कर लिया और फिर वो MP बन गई। तो ये भी विधान इस दयानंद मठ का, ये दयानंद जी का, ये भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। अब रहा आध्यात्मिक ज्ञान में देखो। अब जैसे स्वामी जी कहते हैं कि परमात्मा पाप नाश नहीं करता, उससे क्या और क्या करता है, उससे क्या लाभ है? उपासना से अपने आत्माओं, कोई वैद्य है और बहुत सुप्रसिद्ध वैद्य का बोर्ड लगा रखा है, और वहां जाता है कोई सुप्रसिद्ध वैद्य से प्रश्न करता है कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो जाएगा? और वो वैद्य उत्तर देता है कि औषधि खाने से रोग नाश नहीं होगा। तो ये स्वाभाविक है कि वो कहेगा फिर औषधि किस लिए खावें? और वो उत्तर देता है कि औषधि खाने से तो पहलवान बन जाएगा। अब किसी का अक्सर रोग हो रहा है, वो पहलवान बनने की सोचेगा, अपनी जान बचाने की सोचेगा, तो वो वैद्य नहीं हो सकता। वो वैद्य हो ही नहीं सकता जिसकी यह स्टेटमेंट है कि दवाई औषधि खाने से रोग नहीं कटे। यही खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। वो तो कति डफर इंसान है, वो नकली आदमी है। और जैसे साबुन के गुणों में लिखा है कि ये कपड़े के मैल नाश कर देता है, और किसी ने साबुन विक्रेता का बहुत बड़ा थोक विक्रेता लिख रखा बोर्ड पे, और गेट पे बैठा है, उससे कोई पूछा भी साबुन मैल नाश कर देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से मैल नाश नहीं होता। तो क्या होता है फिर? साबुन क्यों लगाएं? कि साबुन से कपड़े मजबूत बन जाते हैं। वो कहता भांग पी रहा है, कति नशे में बोल सके ऐसा इंसान वैसे ये शब्द नहीं बोल सकता। साबुन के गुणों में लिखा है कि फिर वो मैल नाश करता है, इसलिए साबुन की हम तलाश करते हैं। तो परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। परमात्मा के गुणों में लिखा है कि वो पाप नाश कर देता है। उन परमात्मा के गुण किस में लिखे हैं? वेदों में। अब यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में 6 बार लिख रखा है। ये देखिएगा, पवित्र यजुर्वेद, पवित्र यजुर्वेद महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने इसका अनुवाद किया है। जैसे गीता का अनुवाद, गीता का राइटर कोई और है, अनुवादकर्ता बहुत हैं, ऐसे ही अनुवादकर्ताओं में से एक महर्षि दयानंद है। ये कहाँ से छपा है? प्रकाशक है सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य, संपूर्ण 40 अध्याय महर्षि दयानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। अब देखिए, इसका अनुवाद करता दयानंद जी ही है।
अब देखो, अष्टमोध्याय 8वां अध्याय और ये देखो 13वां मंत्र, ये 13वां मंत्र है। देव कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, मनुष्य कर्तस्य एनस्य अवजनमसि, पितर कर्तस्य एनस्य अवजनमसि। अनस्य अनस्य हो, अनस्य अनस्य यानी अपराध के अपराधों को भी वो पाप कर माफ कर देता है। यहां अनुवाद किया 242 पृष्ठ पे, नेक्स्ट पे महर्षि दान ने लिखा है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप। अब इसने नो सोचा जो यहां परमात्मा लिखूंगा तो सीधा टारगेट नजर जाएगी कि भगवान माफ कर देता है पापों को। सत्यार प्रकाश में इसने लिख रखा है कि पाप नाश नहीं करता, तो यहां मित्र लिख दिया तो पढ़ने वाले नो सोचेंगे ये मित्र के बारे में कोई जानकारी दे रखी होगी। अब ये मित्र का भी यहीं से हम निर्णय लेंगे कि स्वामी दयानंद जी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश, वही सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास नंबर प्रथम समोल्लास में, सत्यार्थ प्रकाश प्रथम समोल्लास और पृष्ठ 18 पे इसी प्रकाशन का यहां लिखा है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर सबका सच्चा मित्र है। इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो यहां परमेश्वर लिख दें इन्हीं के शब्दों में, हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप कहो। देखो इन खुद एनस्य का अर्थ पाप भी किया है, क्योंकि हम इतने अनजान हैं कि इस यहां तक हम सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए बार बार ये दिखाना पड़ता है कि इन चतुरता दिखाने की चेष्टा की है, लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकी। इस महापुरुष ने बहुत से स्थानों पर वेद के अन्य अनुवादों में जहां पर परमात्मा को साकार सिद्ध किया है, लिखा है मनुष्य परमात्मा सह शरीर है, तो इसने वहां उलट पुलट कर दिया उसका, कि कोई ये ना समझ ले कि भगवान साकार लिखा वेदों में, क्योंकि हम तो हिंदी पढ़ सकते थे, अनुवादित इन महापुरुषों के द्वारा किए गए अनुवाद को ही पढ़ सकते थे। इसलिए इसने वहां अड़ंगा अड़ा दिया। जैसे 5वें यजुर्वेद के 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा परमात्मा सह शरीर है, साकार है, अग्ने तनुरसी विष्णुवे तवा सोमस्य तनुरसी। तो इसने वहां बिना के लिख दिया, हे मनुष्यो, हे जैसे हम लोग हवी फलान धकड़ प्रण के अड़ंगा डाकर कित का के बना दिया उसका, यानी वो उलझा दिया। तो यहां 6 बार लिख रखा परमात्मा नाश पाप नाश कर देता है, तो यहां इसका दाव लगा नहीं कि न्यू इसको अनुवाद ना गलत कर दे। कहां तक करता, एक जगह लिखा होता तो ईसा भट्ठा बैठा देता, हमारा 7 जन्म समझ में नहीं आती, ईसा डंगा कर जाता है। तो यहां परमात्मा ने कृपा कर दी, क्योंकि चोर चुरावे तुम बड़ी रो गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे, नो सच्चाई इच्छा नहीं ना। चोर ने कोई तुम्बा चुरा लिया और उसने पानी में दाबिका हुआ, नीचे गारा में लाता गेल छिड़कर फिर ऊपर आवे, इतना वो साथ वापस आ ले। तो इन्होंने चेष्टा की है इस तुम्बे को पानी में छुपाने की, इस सच्चाई को दबाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई कभी दब नहीं सकती, मिट नहीं सकती। समय थोड़ा सा लेट लेती है, इसकी स्पीड धीरे धीरे है, लेकिन अंत में सत्य की विजय होती है। ये सब के उपकार करने वाले परमेश्वर आप, दान देने वाले के, एन से माने अपराध के, पाप के नाश करने वाले हो, पाप को अक्षमा करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए अपराध के विनाश करने वाले हो। अवजनम माने विनाश, एन से माने अपराध या पाप। पिता के किए हुए, एन से माने अपराध,
अपराध के अच्छे प्रकार हरने वाले यानी नाश करने वाले हो, एक ही बात है, भाषा का अंतर है। अपने किए हुए अनस्य माने पाप के, अवैधन माने दूर करने वाले हो, अनस्य अनस्य ओहो, अधर्म के अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवैधनम नाश करने हारे हो। मैं हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वह करूं, किया पहले किया या ईब कर रहा हूं या आगे करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वह करूं, उस सर्वस्व माने सबके, सब आप एन से माने पाप के, दुष्टासन लिखा है पाप के, अवैधनम माने दूर करने वाले, नाश करने वाले, असी माने। ओह, अब वेद तो क्लियर कह रहा है कि अनजानपणे में चाहे मन पहला करे और चाहे वर्तमान में कर लिया, चाहे आगे भी कर लूं, यानी अनजानपणे में इच्छा कर मारे नहीं बेन इच्छा मर जा, कह कबीर ताश का पाप नहीं लगे। ये था यो नकली महर्षि, क्योंकि भांग पिया करता है और भांग पी के में बांट दे, इसने अपना बेरा तू सत्यार प्रकाश में एक पृष्ठ पे किए लिखा है, अगले पर तू क्या उदाहरण दे रहा है, वो तेरी साधना को, तेरी अपनी छोरी को खंडित कर रहा है। तो इतनी मूर्खता तो कोई भी नहीं कर सकता कि इस पृष्ठ पर निराकार लिख रहा है, इस पर साकार के उसका साक्षात्कार हो जाता है। यो भांग पिया करता है। पुण्यात्माओं, हमें इनसे कोई द्वेष नहीं था, लेकिन अब इसका विरोध करना आवश्यक हो गया जनता को जागृत करने के लिए। जनता को जागृत करने के लिए, जैसे किसी के दूध में, एक दूध विक्रेता था और उसके दूध में छपकली गिर गई और उसने खूब घोट रखा, वहां से लोग दूध पीने जाया करते, सामने परसों प्रसिद्ध था। तो दूसरे व्यक्ति ने देख लिया कि इसमें तो छपकली पड़ी हुई है, उसने कहा कि उसके दूध में छपकली पड़ी है, दूध मत लेना। अब लोग देखना चाहते हैं, वे देखते नहीं, झूठ बोला इसका हो सकता कोई विरोधी हो, तो वहां देखा कि ये देखो ये छपकली है सामने, वो कहता नहीं मोटी मलाई है, मोटी मलाई, झूठ बोले झूठ बोला है। तो उसको फिर वो तो क्योंकि उसका तो उद्देश्य है मनी मेक करना, वो दूध पीने वालों से कोई लिंक नहीं, मरे चाहे कोई जीवे, और वो परमार्थी व्यक्ति हमें बता रहा है कि ये मत पीना, इसमें ये हानिकारक है। तो ऐसे ईब ये सत्यार प्रकाश या इसमें छपकली डाल रखी है, वेदों का नाम लेकर इसमें छपकली है, यानी यह नाश, जीवन नाशक, इसमें मनुष्य के जीवन नाशक विचार हैं। इनसे तभी हम दूर हटेंगे जब अपनी आंखों छपकली देख लेंगे। तो ये आपको आंखों दिखा रहा है दास के देखो इसमें यह छपकली है, और इसके निकट भी मत जाना, इसको छूना भी नहीं, इतना गंदा शास्त्र है। अब इसने भांग पी कर लिखा, ये देखो, ये महर्षि दयानंद की आत्मकथा एक पुस्तक है, इन्हीं आर्य समाज के द्वारा प्रकाशित है, और इसमें ये वो विचार लिख रखे हैं जो दयानंद जी ने अपने कर कमलों से लिखकर पत्र भेजे छपवाने के लिए। वैदिक पुस्तकालय दयानंद आश्रम केसरगंज अजमेर से छपी हुई है, ये इसके प्रकाशक हैं। आत्मकथा दयानंद सरस्वती। उन्नीस 1999 में इसका प्रथम संस्करण छपा है केसरगंज से। अब देखना, प्रश्न नंबर 22 पे देखो, आत्मकथा। तत्पश्चात जिस वस्तु की खोज में था उसके अर्थ आगे को चल दिया, और आसुद सुदी 2 संवत 1913
यानी सन 1856, ये सन 1856 में तो भांग पिए पड़ा था। आगे देखो, को दुर्गा कुंड के मंदिर पर जो चांडालगढ़ में है पहुंचा, वहां 10 दिन व्यतीत किए। वहां मैंने चावल खाने सर्वथा छोड़ दिए और केवल दूध पर अपना निर्वाह करके दिन रात योग विद्या के अध्ययन और अभ्यास में तत्पर रहा। दुर्भाग्यवश वहां मुझे बड़ा दोष लग गया, अर्थात भांग पीने का स्वभाव हो गया। सो कई बार उसके प्रभाव से मैं सर्वथा बेसुध हो जाया करता, यानी बेहोश हो जाता था। अब पुण्यात्मा इसका विज्ञान कितनी थ्योरी देखो, कितना इसके वचन देखो, क्या बोल रहा है ये कि मैंने चावल खाने तक छोड़ दिए, दूध पी के और योग अभ्यास के और अध्ययन में लीन रहता था। चावल तक खाने छोड़ दिए और भांग पीने लग गया। अब पुण्यात्मा भांग पी का आदमी, और वो चाहे कितना कट लाग जाए, आसन पद्म लगाया करते, ये आसन पद्म आप ला लो इस अभ्यास करके और बैठ जाते, और भांग का पी कर मार कर उठा और बैठ जाता। चाहे गर्मी लागो चाहे सर्दी, कितना पड़ा रहो भांगी ने के बेरा कित पड़ा है तो ये लोग तो नहीं सोचते महाराज जी भाई साहब ने बैठा था हो अभी तक ध्यान लग रहा छिड़ियो ना इसने, जब भांग उतर ले जब उठाओ, और तो नहीं सोचो बड़ा कसूता साधक भाई, अरियो डोआ डले। अब देखो, आप पहले शराब पीते थे या बीड़ी पीते थे या कोई भी व्यसन करते थे, मांस खाते थे, इस दास के पास आते हो, ये सबसे पहले दास आपको कहता है ये बुराई जिंदगी में छोड़नी नहीं है। यदि आप नाम लेकर के ये व्यसन करोगे तो आपका नाम खंडित हो जाएगा, नाम नहीं रहेगा, भक्ति साधना समाप्त हो जाएगी। यही नियम है प्रभु का। और ये तो साधना काल में पीवा था, ये तो साधना काल में पिया करता है। और तो फिर साधना काल में जो अड़ंगा करे है, बकवाद करे है, तो किसा योगी है, किसा भगत से हो। अब इसलिए इसने सत्यार प्रकाश लिखा ही भांग पीते पीते। अब इनके बारे में बहुत सी कुछ दंत कथा सुनाते हैं। कहते हैं सन 1857 के स्वतंत्रता युद्ध में महर्षि दानव का बड़ा योगदान था। रट ये 1856 में बाद आश्चर्य में था, भांग पिए पड़ा था, भांग का पीण लग गया था यो। और इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि 3 वर्ष सन 1856, 57, 58 में इसका इन्होंने बेरा था कि अंडरग्राउंड हो गया जब ये झगड़ा था। इन्हीं के विधान में लिखा, दास अपनी तरफ से नहीं बताता, देखिएगा, क्योंकि इस नकली ऋषि का भंडा फोड़े बिना इससे मन हटे नहीं आपका, और जब तक इससे मन नहीं हटेगा आप यथार्थ ज्ञान को समझ नहीं सकोगे। ये देखिएगा, एक पुस्तक है ये नवजागरण के प्रोधा दयानंद सरस्वती, लेखक हैं डॉक्टर भवानी लाल भारतीय, MA PhD, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष दयानंद चेयर ऑफ वैदिक स्टडीज, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़। कहाँ से प्रकाशक कौन है? वैदिक पुस्तकालय, परोपकारिणी सभा, दयानंद आश्रम, अजमेर। मुद्रक है सतीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक वैदिक मंत्रालय अजमेर। अब यहां देखो, इसके 38 पृष्ठ पे गंगा नर्मदा के तट पर, गंगा और नर्मदा के तट पर नवजागरण के पुरोधा दयानंद सरस्वती, 38 पृष्ठ। सन 1856 के मई मास में वह नाना के घर कानपुर गया। ये 1856, 1913 का हो, और आगे 5 मास तक कानपुर इलाहाबाद के बीच ही चक्कर काटता रहा। फिर बनारस, मिर्जापुर, चुनार होकर
मार्च 1857 में जब क्रांति की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी और नाना साहेब के सैकड़ों संदेशवाहक साधुओं, फकीरों आदि के रूप में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण देश के हर कोने में क्रांति के संदेश लेकर रवाना हुए, स्वयं नाना साहेब और आजिमुल्ला भी क्रांति प्रारंभ करने की तारीख निश्चित करके उनकी सारी तैयारी अपनी आंखों से देख लेने को तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले। तब दयानंद की बनारस से मिर्जापुर चुनार होकर नर्मदा स्रोतों के लिए दक्षिण की ओर निकल पड़ा। अपने प्रारंभिक जीवन का परिचय देने के लिए दयानंद की सवलिखित जीवनी में यहाँ आकर एकाएक अंत हो जाता है। आगे 3 साल तक क्रांति युद्ध के दिनों में वह कहाँ रहा, क्या करता रहा, इसकी कोई विगत उसने कभी नहीं दी। यह कहना तो कठिन है कि क्रांति युद्ध का उस एक संगठन के प्रति उसका क्या रुख, क्या रहा होगा। उसने भी उसमें कोई भाग लिया या नहीं, तो भी उनकी जीवन घटनाओं की तिथियों का जो संक्षिप्त सा वर्णन ऊपर दिया गया, उससे यह बात तो स्पष्ट हो ही गई है सकती है कि क्रांति की तैयारियों आदि से उसे निकट परिचित करने का अवसर अवश्य मिला। यह बात मान लेना आसान नहीं है कि दयानंद के सदृश भावना प्रवण और चेतनावान हृदय और मस्तिष्क का युवक उसके प्रभाव से अछूता बचा रहा हो और उस युद्ध की सफलता विफलता की उस पर कोई प्रतिक्रिया न हुई। अतः उसकी उन 3 वर्षों के बारे में यह चुप्पी भी कम अर्थ भरी प्रतीत नहीं होती। अब यहाँ लेखक लिपापोती तो कर रहा है कि देख इतनी बड़ी क्रांति थी, रैसे था, ये तो हो ही नहीं सकता कि दयानंद न पता ना हो, पर यह भी कम अर्थ नहीं रखती को 3 साल रहा कित 57, 58, 59 तक ये छुप गया, यो हांडा धक्के खांदा बड़ा भांग पिए पड़ा और यो बना रखा स्वतंत्रता सेनानी और तरह के भैया। अभी आपने देखा सन 1856 में था यो आसोज में भांग पीण शुरू करी थी इसने। था आगे सत्यार प्रकाश लिखा है इसने, तो सत्यार प्रकाश की रचना भी भांग पीकर ही की है। सत्यार प्रकाश की रचना इसने भांग पीते हुए की है। नहीं तो 8वें समोल्लास में इसने लिखा कि सूर्य पे आदमी रहते हैं जैसे यहाँ रहते हैं, तो बिना नशे का आदमी को भी लिख सकता है। ऐ तरह के देखिए, फिर देखो एक बार सत्यार प्रकाश। अब इनके ज्ञान की खाल उतारना जरूरी होगा इस दास के लिए कि इनका ऊपर तक कवर हटेगा, जब्बत बिरा पटेगा। ये संत थे, ऋषि थे, ऋषि थे, ये नकली थे, नकली और असली का तो पता लगा जब उसका कोई परीक्षण किया जाए। 8वें अध्याय का ये देखो, 8वें अध्याय के लास्ट में लिखा है इसने, ये है 8वां अध्याय, वही सत्यार प्रकाश है जो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा हुआ। ये वैदिक यतिमंडल दयानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है और आचार्य प्रिंटिंग प्रेस दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से ये मुद्रित है, यहाँ छपया है। और यहाँ देखो 197वें पृष्ठ पे 8वां समोल्लास है। किसी ने प्रश्न किया कि सूर्य, चंद्र और तारे, सूर्य, चांद और तारे क्या वस्तु हैं और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है वा नहीं। अब मनुष्य आदि का अर्थ है मनुष्य भी, साथ में डांगर डोर, पशु पक्षी, ये हैं या नहीं। स्वामी जी उत्तर देते हैं ये सब भूगोलोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती हैं, यानी सूर्य पे और चंद्रमा पे, तारा पे। चलो चंद्रमा का तो शीतल सा लग गया था, भी मान लिया हुआ हम इसकी बात ने, और सूर्य पे लिख रखा गढ़ देख, ये सब भूगोल लोक
और उनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। ये सब भूगोल लोक हैं और उनमें मनुष्य आदि भी सब रहते हैं। पृथ्वी, जल, मन, अग्नि, वायु, प्रकाश, चंद्र, नक्षत्र और सूर्य, जो सूर्य साथ ले रहे हैं, इनका वसु नाम इसलिए है कि इन्हीं में सब पदार्थ और सब प्रजा बसती हैं। सारे पदार्थ, ये काजू, किस्मत, सेब, संतरे, गेहूं, कणक, चना, जड़ी बूटियां सारी हैं सूर्य के ऊपर। ये सबको बसाते हैं, जिसलिए वास के निवास के घर हैं, निवास रहने के स्थान है ये, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र, नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? कर दिया क्लियर कि जब सूर्य की तरह, पृथ्वी की तरह सूर्य भी वसु है, तो इनमें ये इसी प्रकार प्रजा, यानी यहाँ जो जितने प्राणी हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी के होने में क्या संदेह है? जैसे परमेश्वर का छोटा सा ये लोक पृथ्वी सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या वे सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। तो इतने असंख्य लोकों में मनुष्यादि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्यादि सृष्टि है। हो गया क्लियर? इस भांगी ने, अरे आंख आम बालक भी कलम रुक जानो, कोई कह सूर्य पर आदमी रहते हैं, वो भी नहीं लिखा है। कति बोली बूझ भी ना, बोली बूझ तो लिखा कि ये तो भांग पिए पड़ा था। और जो मन में यहाँ उसमें आदमी रहते हैं पृथ्वी पे, अन्य बाग बगीचे हैं। अब किसी ने पूछा कि क्या वहां पर ये सब पदार्थ भी हैं जो यहाँ सेब, संतरे, काजू, दरिया, हाँ पृथ्वी, वहां पर सब कुछ है। ये देखो यहाँ क्या कहता है, ये स्वयं ही 198वें पृष्ठ पे 8वें समोल्लास में। यहां तक तो आपने पढ़ लिया। अब क्या कहता है कि दाता परमात्मा ने जिस प्रकार के सूर्य, चंद्र, धो, भूमि, अंतरिक्ष और तत्तर सत सुख विशेष पदार्थ पूर्व काल में रचे थे, जैसे परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा और ये पृथ्वी आदि सारे, और उसमें जितने भी सुख पदार्थ, यानी सेब, संतरे, काजू, किशमिश, कणक, पहाड़, बाग बगीचे, फलदार वृक्ष जो पूर्व काल में रचे थे, वैसे ही इस कल्प में अर्थात इस सृष्टि में रचे हैं, तथा सब लोक लोकांतरों में भी बनाए हैं। भेद किंचित मात्र नहीं होता। किसी ने प्रश्न किया कि जिन वेदों का इस लोक में प्रकाश है, उन्हीं वेदों का उन लोकों में, पृथ्वी पर आदि में भी प्रकाश है वा नहीं? अब भांगी साइडी के उन्हीं का है। अरे तरह, यानी इन वेदों को सूर्य पर भी पढ़ा जा, कति फाइनल कर दिया इसने। वहां बाग बगीचे भी हैं और इन वेदों को सूर्य में रहने वाली प्रजा, विद्वान पुरुष पढ़ते हैं। और इस आदमिया का, इनको महर्षि की पदवी प्राप्त थी। है मेरे भगवान, फूट के भाग मारे। अब ये तो एक वर्तमान के ऋषि की सिद्धांत था कि पाप नाश नहीं करता भगवान, और वेद कहते हैं ठोक कर 6 बार लिख रखा कि घोर पाप भी परमात्मा नाश कर देता है। अब इसके साथ साथ इन और ऋषि बह ऋषियों का भी थोड़ा सा पल्ला उठा के दिखाते हैं आपको, ये किसे विद्वान थे। श्रीमद् देवी भागवत, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। अब देखो इसके 282 से 84 पृष्ठ पर देवताओं के गुरु बृहस्पति जी के विचार आपको दिखाते हैं।
ये है 5वां स्कंद। यहां पर संक्षिप्त देवी भागवत पृष्ठ 282 पे अब नीचे देखो। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी कहने लगे, यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, इनके विचार सुनो। यहां 282 पृष्ठ पे वही बोलते हुए आ रहे हैं। क्या बताते हैं कि प्रारब्ध कर्मों का भोग बिना भोगे नहीं हो सकता। अभाव, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता। प्रारब्ध में जो जैसे भी कर्म लिखे हैं, पाप या पुण्य, वो सब भोगने ही पड़ते हैं। और ये संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं। तुम स्वयं बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग दुख और सुख ये दोनों कर्म से है, पुण्य और पाप के अक्षय के सूचक है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।